हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज आपके लिए पार्ट 2 लेकर आ गया हूँ। 1 से 15 तक फर्स्ट लेक्चर में करा दिया। पार्ट 1 में ये पार्ट 2 लेकर आ गया 16 नंबर से क्वेश्चन। तो आप वो वीडियो को नहीं देखे तो कमेंट सेक्शन में लिंक है, जाकर आप उस वीडियो को पहले वॉच करें। ठीक है, टोटल आप क्वेश्चन लेकर जाएंगे। इसमें 50 क्वेश्चन इस वीडियो में कराऊंगा। 10 के अब इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ देगा। ठीक है, तो देखिए चलते हैं, टाइम को लेट ना करती हो, डायरेक्ट अपने क्वेश्चन की तरफ, समय को बर्बाद ना हुए चलते हैं। अभिक्रिया CaO प्लस H2O और CaOH2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसमें ऑप्शन है वियोजन, संयोजन, योगशील और प्रतिस्थापन। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखिए इसका सही आंसर होगा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन कैसे होगा और वियोजन कैसे होगा? देखिए क्या करना है आपको, यदि अलग टाइप का क्वेश्चन आ जाए वियोजन का, तो वियोजन कब होगा? देखिए जब दोनों जुड़े, जब दो पदार्थ मिलकर कोई नया पदार्थ का निर्माण करे तो उसे संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। और जब एक पदार्थ टूटकर दो अलग अलग भागों में बन जाए तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा संयोजन, क्योंकि यहाँ पे दो पदार्थों को जोड़ रहा है। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। तो जब दो पदार्थों को जोड़कर नया पदार्थ बनाए तो उसे कहते हैं संयोजन। लेकिन जब एक पदार्थ टूटकर दो अलग अलग पदार्थ बनाए तो उसे बोलते हैं वियोजन। ठीक है, तो संयोजन अब वियोजन इस तरीके से आपके हो जाएंगे। ठीक है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, कल के लिए मैं हिंदी का पेपर कराने वाला हूं फिर इस चैनल पे, और सारे क्वेश्चन आपके सीधे जाके एग्जाम में पूछते हैं। तो इसलिए चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी, जो लोग नए हैं, और जो पुराने हैं वो सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं। ठीक है, आज सुबह में फर्स्ट वीडियो में 10 के अबव क्वेश्चन लड़े हुए हैं, और इस पार्ट 2 में इसमें भी 10 के अबव क्वेश्चन आपके सीधे से एग्जाम में आ जाएगा। तो इसलिए अब भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कल का हिंदी के लिए दूंगा आपके वीडियो, और फिर सोशल साइंस का दूंगा। ऐसे ऐसे सारा इस चैनल पे सारी वीडियो आपको मिलेगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप क्वेश्चन का लाभ उठा सके। सीधे से यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सारे क्वेश्चन को मैं छोटा छोटा क्वेश्चन करके देता हूं, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, ताकि आपको छोटा वीडियो लगे। ठीक है, तो अभी पार्ट 1 दे दिया हूं, पार्ट 2 दे रहा हूं अभी। ठीक है, अब कल के लिए हिंदी के लिए मैं पार्ट 1 दूंगा, यानी 4 पार्ट में दूंगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सभी पार्ट सबसे पहले आप तक पहुंचे। जो पार्ट आपको दूं मैं वीडियो का, जो पार्ट करके, आपको पता होगा मैं बड़ा वीडियो को नहीं बनाता, पार्ट करके पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके बताता हूं, ताकि छोटा वीडियो लगे। ठीक है, चलिए तो अभी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं अपने 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। आपको इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। 100% इसका आंसर क्या होगा, मुझे आशा है आप 100% बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। जल में घुलनशील भस्म को क्या बोलते हैं? ठीक है, तो क्षार बोलते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका सही होगा, क्षार। जल में घुलनशील भस्म को क्या बोलते हैं? क्षार। अभी याद कर लो आप इसका आंसर, अभी याद कर लीजिए कि जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं, जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। सेकंड शिफ्ट के लिए रामबाण क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट के लिए रामबाण क्वेश्चन होगा ये सारे के सारे। ये 15 क्वेश्चन है पार्ट 2 में, इसमें से 10 से अबव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ देगा। ठीक है, ये सेकंड सीटिंग के लिए बना रहा हूं, अब फर्स्ट सीटिंग के लिए भी बना दिया हूं। और सेकंड देखिए लेवल थोड़ा इधर उधर क्वेश्चन का होता है, बाकी सब सेम ही होता है, सीधे आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जल में घुलनशील भस्म को क्या बोलते हैं? क्षार। याद कर लो इसे, जल में घुलनशील भस्म को क्षार बोलते हैं। चलिए तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। याद कर लो, जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन बोलता है सोडा एस का रासायनिक सूत्र है। सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल्दी से आप बताने की आंसर कोशिश करें, सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो याद रखिए ये 99% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, गारंटी है। सेकंड शिफ्ट के लिए रामबाण वीडियो है, ये पूरा आप रट के जाओ। ठीक है, 10 के अबव क्वेश्चन 15 क्वेश्चन में आ जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर होगा COCO3। ये किसका है? Na2CO3 इज द राइट आंसर। Na2CO
3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सोडा एश का रासायनिक सूत्र क्या होगा? Na2CO3। याद कर लो, अभी के अभी याद कर लो, ये Na2CO3 सोडा एश का रासायनिक सूत्र। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होगा? CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट पूछे तो CaCO3, ठीक है। सोडा एश पूछे तो Na2CO3। अभी क्या अभी सब याद कर लो। NaHCO3 ये किसका होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट का होगा, ठीक है। सारा का सारा याद कर लो। चलो 19 नंबर क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन यहीं से मैंने निकाल दिया। 19 क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो सीधे आपके स्क्रीन पे। निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट नंबर ऑप्शन है चूना पत्थर, ठीक है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है चूना पत्थर, सेकंड नंबर है प्लास्टर ऑफ पेरिस, सी नंबर ऑप्शन है संगमरमर और डी नंबर है खड़िया। तो देखिए आंसर बताने की कोशिश कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अब ऑप्शन ए मैं लिख देता हूं, आपको ऊपर नहीं दिखाई देता होगा, चूना पत्थर। ऑप्शन ए है चूना पत्थर, बी है प्लास्टर ऑफ पेरिस, सी है संगमरमर और डी है खड़िया। आंसर बताने की कोशिश करें, इसका सही आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या सही होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस सही होगा, यानी ऑप्शन बी। अब देखिए, अब एग्जाम में कभी कभी आता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज बताइए, प्रयोग बताइए, क्या प्रयोग है प्लास्टर ऑफ पेरिस का? तो याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है, और दूसरा कि घर के पुताई के लिए भी किया जाता है यूज इसका, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बताया था CaCO3। ये खड़िया वही होता है चूना पत्थर, इसका खड़िया भी पूछे, खड़िया का फॉर्मूला बताओ तो CaCO3, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट पूछे CaCO3, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग लिखने के लिए आता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग तो हड्डियों को जोड़ने में और घर के पुताई के लिए भी प्रयोग किया जाता है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगर तो खड़िया का आए क्वेश्चन, खड़िया का फॉर्मूला लिखने के लिए तो CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, बराबर। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया है CaCO3 जो कि कैल्शियम कार्बोनेट है, Na2CO3 इंटू 10H2O। बताने की कोशिश करो जल्दी जल्दी, CaOH2 NaHCO3, जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करो। इसका सही आंसर क्या होगा? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा NaHCO3। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बेकिंग सोडा याद कर लो, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3। ये अंतिम घड़ी है आपके लिए, 2 घंटे एग्जाम में बच गए हैं, 2 से 2.5 घंटे बच गए हैं, ठीक है। सेकंड शिफ्ट के लिए सारा क्वेश्चन रामबाण होगा, ठीक है। चलिए, तो NaHCO3 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अपने 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है? निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है? बताने की कोशिश करें। ऑप्शन में निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है? संक्षारक अम्ल निम्नलिखित में कौन है? ये क्वेश्चन आपको इसके पहले कराए थे, ठीक है, इसी वीडियो में स्टार्टिंग में कराए थे, संक्षारक, क्षार वाला, ठीक है। तो बताने की कोशिश करें। चलिए, इसका सही आंसर सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, H2SO4। याद रखिए सल्फ्यूरिक अम्ल। और याद रखिए कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला बताओ, तो बताना H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। और एक और क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि बैटरी अम्ल का नाम बताओ, तो भी सल्फ्यूरिक अम्ल ही होगा, H2SO4। इसे बैटरी अम्ल भी कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है कि बैटरी अम्ल का नाम बताओ, तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 याद रखना, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान क्या है? इसका सही आंसर बताने की कोशिश करें। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान क्या है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का वैल्यू कितना होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में? तो याद रखिए इसका ऑप्शन है 4, 3, 7 और 10.5। तो इस चारों में ऑप्शन सही कौन सा होगा? बताने की कोशिश करें जल्दी से। 10.5। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10.5, यानी ऑप्शन डी। तो ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी इज द राइट आंसर, 10.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होगा? 10.5, याद रखें, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 23 नंबर क्वेश्चन बोलता है
23 नंबर क्वेश्चन है कि सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। संयोजी सेल का मतलब होता है, याद रखना, लास्ट सेल में, यानी सल्फर के लास्ट सेल में, तो ये 16 होता है। 16 में 2 8 और 6 हो जाएगा, 2 8 6, तो लास्ट में क्या आता है 6। लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 6। तो संयोजी सेल का मतलब होता है कि लास्ट सेल में, तो सल्फर का आ जाए, क्लोरीन का आ जाए, किसी का भी आ जाए, संयोजी सेल पूछे यानी लास्ट सेल, तो 2 8 6 होता है ना। तो 6 लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन ए है आपका 2, ऑप्शन बी है 4 और सी क्या है हमारा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए ऑप्शन डी में दिया है 6 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन डी, क्लोरीन का आ जाए, किसी का भी आ जाए, संयोजी से लास्ट वाले आप निकाल के देख लेना, ठीक है। अब बता दोगे, सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 24 नंबर, निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है। ये आपके 24 नंबर क्वेश्चन सीधे आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है, आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन है Cl क्लोरीन, F आयरन, I आयोडीन और Br ब्रोमीन। ये देखिए इसमें कौन सा आंसर सही होगा बताने की कोशिश करें, ऑप्शन बताने की कोशिश करें। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा सबसे अधिकतम है, ठीक है, तो याद रखिए F, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो चलते हैं अपने 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, इसे याद कर लो। 24 नंबर क्वेश्चन को तत्वों का सबसे अधिकतम होता है एफ, ठीक है। ये रहे 25 नंबर क्वेश्चन सीधे आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है। वाट इज इक्वल टू W इज इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ पे मैं अपने वीडियो को एंड करूंगा, ठीक है, इसका आंसर बताऊंगा। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जितना भी वीडियो का आप हिंदी का भी अभी तुरंत देने वाला हूं, तो इसका 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जूल प्रति सेकेंड। व्हाट इज इक्वल टू जेस, जूल प्रति सेकेंड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आप इसके बाद सारे जो हिंदी का है, कल हिंदी का है, सबसे पहले इस चैनल पे आपको हिंदी का क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, और पार्ट 1 पार्ट 2 छोटा छोटा पार्ट करके कराऊंगा, छोटी छोटी वीडियो आपको मिलेगी। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।